नमस्कार, मैं कैसर खान और आज हमारी एक ख़ास पेशकश है और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं हमारे साथ आज वो, और ख़ास करके इनका जो संघर्ष भरा जो जीवन रहा है, कहीं ना कहीं वो जीवन के बारे में आज इनसे हम जानेंगे। क्योंकि अमूमन अगर देखा जाए तो कोई भी शख्स एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार हारने के बावजूद वो पूरी तरह से टूट जाता है। मगर ये ऐसे शख्स है जिन्होंने हारने के बावजूद भी वो जनता के सेवक बने रहे और आखिरकार वो पल आई, वो घड़ी आई जो एक बार वो फिर जो है विधानसभा पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वो मंत्री बने। हमारे साथ जमा खान सर हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर थैंक यू, शुक्रिया। सर जानना चाहेंगे कि आपने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत की, पहली बार आप जिला परिषद से आपने इसकी शुरुआत की थी, उसमें अभी आपको हार मिली थी सर। उसके बाद फिर आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर आपने चुनाव लड़ा, लगातार तीन बार चुनाव हारने के बावजूद फिर आपने अपना संघर्ष कैसे जारी किया? क्योंकि अमूमन लोग टूट जाते हैं सर। देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप समय निकाल कर अपने भाई से मिलने आ पाए। चूँकि मैं छात्र राजनीति का सफ़र तय किया हूं, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं जहां से मैंने छात्र संघ की राजनीति की थी, छात्र राजनीति का सफ़र तय किया था, वो बनारस था, काशी नगरी है, जो हमारे बिहार से, यानी हमारे कैमूर से, बिहार में कैमूर ज़िला से मात्र 40 किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है हमारे घर से। लेकिन जहाँ से मैं पढ़ाई लिखाई हमारी हुई बनारस में BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो हम लोग छात्र राजनीति का सफ़र तय किए वहाँ पे। और वहाँ एक हरिचंद डिग्री कॉलेज है, हरिचंद डिग्री कॉलेज में मेरे पहली बार मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ का, महामंत्री का, जो मैं चुनाव हार भी गया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं BHU से काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबंधित एफिलिएटेड है दयानंद महाविद्यालय, वहाँ से मैं चुनाव उपाध्यक्ष का लड़ा, मैं चुनाव जीता, फिर वहाँ अध्यक्ष भी बना। तो निश्चित तौर पर संघर्ष को मैंने बचपन से चूमा है और हमारे माँ बाप का दुआ, फादर ने मुझे भेजे पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने गया जरूर, लेकिन सेवा, मैं और लोगों का सेवा करने लगा कि सेवा राजनीति करने का एक माध्यम सेवा था, मैं सेवा करता था। और उसी में मैंने छात्र राजनीति का सफ़र जब तय किया, चुनाव जीता, चुनाव हारा भी, जीता भी वहाँ भी। उसके बाद हम लोग, चूँकि गिरी जिला जो हमारा कैमूर ज़िला है वो थोड़ा कमज़ोर ज़िला था, कह लीजिए, कमज़ोर लोग थे। हम सबके साथ काफ़ी पढ़ने वाले लोग थे जो कैमूर ज़िला से संबंधित थे, बॉर्डर के रहने वाले थे। हमें लगा कि हमें कैमूर ज़िला में काम करनी चाहिए, अपने गिरी जिला मेरा है, काम करना चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब भी मैंने कोई भी संघर्ष किया है तो मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखता हूँ और दिल और दिमाग से, मन से काम करता हूँ। रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, मैं काम करने पे विश्वास रखता हूँ और शायद वही संघर्ष, वही मेरा विश्वास, माँ बाप का दुआ, भाइयों का, मित्रों का दुआ, यहाँ तक मैं पहुँचा। कहीं ना कहीं अक्सर लोग कॉलेज लाइफ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, आपने आखिर राजनीति ही क्यों चुना? आप चाहते तो IAS बन सकते थे, IPS बन सकते, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो सकते थे, राजनीति आपने क्यों चुना? शायद घर वाले इसलिए भेजे थे कि घर का मैं इकलौता पुत्र था, बच्चा जाएगा तो वहाँ पे जाने के बाद होता है, सबकी सोच होती है, माँ बाप होती है कि IAS IPS बने, और हम लोग गए थे। लेकिन जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे सेवा करना चाहिए। और राजनीति जब मैंने शुरुआत की तो सेवा का ही मेरा माध्यम, मैं सेवा करता था। यहाँ तक कि जो भी लोग बाहर से आते थे, कैमूर से जिला से आते थे हमारे, या कहीं बिहार से आते थे, हॉस्पिटल का मामला हो या कोई भी मामला होता, ज़्यादातर हॉस्पिटल का ही मामला होता था, या बच्चों का एडमिशन का मामला होता था। उसमें हम लोग थे, BA में थे, तो जो इंटर के या हाई स्कूल का एडमिशन का मामला बच्चों का होता था, मुझे लगता था मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। और मैं उसमें जब लगा तो एक रास्ता चुन लिया कि मैं सेवा करूँगा, और राजनीति मेरा माध्यम रहा। तो करते करते मैं चुनावी छात्र संघ का लड़ा, जीता भी, हारा भी, और ललक हुई, आगे बढ़ने की एक ललक थी, जज्बा था। हमेशा अंदर से जैसे होता आत्मबल बराबर हम मजबूत रहा है, कोई भी रहा हो, चट्टान से चट्टान रहा होगा, आगे उससे लड़ने के लिए अंदर था क्षमता कि मैं लड़ लूँगा और लड़ने में विजय प्राप्त करूँगा, ये क्षमता थी। तो इसलिए मैंने संघर्ष को चूमा। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी अड़चनें थी, बहुत सारा मामला ऐसा आया कि लगा कि लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं लौटा नहीं, मैं संघर्ष करता रहा। आंधी तूफान आया, उससे लड़ता रहा, और ऊपर वाले में विश्वास करता हूँ। माँ बाप की दुआ हमारे साथ थी, दोस्तों, मित्रों, हमारे भाइयों का दुआ, संघर्ष मेरे साथ था। तो हमारे परिवार में सच है कोई MLA नहीं था। अच्छा।
मेरे ब्लड में भी कोई एमएलए नहीं था, ये भी सच है, मिनिस्टर कोई नहीं था, लेकिन मेरा लगता मैं ये नहीं सोच रहा था कि आगे क्या होगा। मैं सिर्फ संघर्ष करना जानता था और संघर्ष के बाद सेवा, चूँकि सेवा जब सोच होती है आदमी का तो रिजल्ट नहीं देखता, वो सेवा करता रहता है जी। शायद यही लग, यही जज्बा मेरे पास रहा। एक तरह के 4 चुनाव में हारा हूँ और जिला पार्षद से लेकर एमएलए का मैं 4 चुनाव हारा, लेकिन चारों चुनाव हारने के बाद पता करिए कैमूर जिला में मेरे चेहरे पर शिकन तक न थी, क्योंकि मैं जानता था हार में भी जीत होती है। मेरा जो जज्बा था, जो उत्साह था सेवा करने का, वो बनता चला गया। ये अलग बात था कि एमएलए होते हैं तो भाई एमएलए आदमी होता है, असेंबली में बैठता है, मुद्दा उठाता है, असेंबली में बैठ कर बात करके सीएम साहब से या और भी सरकार से काम क्षेत्र में कराता है। लेकिन जो जज्बा मेरा काम करने का विधायक में नहीं था, जो हो सकता था मैं करने के लिए हमेशा इच्छुक था, आगे बढ़ता रहा, उनकी काम करता रहा। कहीं ना कहीं आप जब 600 वोट से जब हारे थे उस समय आपने क्या सोचा होगा कि इतनी मेहनत करने का 600 मतों से ही आपकी 2015 में एक हार हो गई थी, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे सर? महसूस कुछ नहीं था। मैंने देखिए जब आदमी मैदान में है, जंग में है, तो हार जीत लगा रहता है जी। जंग हमेशा जीतने के लिए लड़ी जाती है, सच है, मगर उसमें कभी कभी हार भी वो सफलता का कहीं ना कहीं सीढ़ी होता है, वो भी दिखाता है। तो हमारी हार हुई जरूर, लेकिन जज्बा मेरा नहीं हारा, उत्साह जज्बा हमारा। हम उसी तरह हमारे दोस्त में जितने भी लोग थे, हम लोग वहाँ से आए, जरूर ये हुआ कि हार गए हम लोग, लेकिन जज्बा उत्साह से मैं हारा नहीं था। जज्बा वही मेरा था, मुझे काम करना है, क्षेत्र में चलना है। और दूसरे दिन से फिर मैं अपना क्षेत्र में मिलने लगा लोगों से, कहने लगा ठीक है कहीं गलतियाँ रही होगी, कहीं कुछ कमियाँ रही होंगी, क्योंकि जिसको स्वार्थ नहीं है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ स्वार्थ सेवा करने का जी। एक रास्ता है, राजनीतिक रास्ता है भाई, वहाँ पहुँचेंगे तो सारा काम करेंगे और सब क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें रुकावटें नहीं आती है। रुकावट तो आप जज्बा है काम करने, कहीं काम करेंगे, काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आप 2020 में पहली बार जीत के आए हैं और विधानसभा पहुंचे बीएसपी के टिकट पे, उसके बाद आपने नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन दे दिया, उसके बाद आप पहली बार मंत्री बने, तो कैसा लगा सर कि इतना संघर्ष के बाद आप इस मकाम पे पहुंचे? देखिए मैं सिर्फ संघर्ष को चुना हूँ, संघर्ष करना जानता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ इस संघर्ष करते करते एमएलए से पहले तमाम तरंगी आंधियाँ तूफान मेरे ऊपर आई, केस मुकदमे हुए, लोगों ने कराया, ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं अपने साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हर समाज वर्ग धर्म के लोग मेरे साथ आज भी रहते हैं। वो लोग भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे, कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। जो भी मेरे पुराने साथी हैं वो भी मेरे आज भी मेरे साथ हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे छोड़े हैं, क्योंकि मैं नहीं छोड़ता हूँ और मैं हर साथियों को याद करता हूँ जो हमारे हर दुख के घड़ी में, हमारे संघर्ष में कहीं ना कहीं मदद किए हैं, तब मैं यहाँ आकर पहुँचा हूँ। और रही सवाल जब मैं एमएलए बना, एमएलए मैं बहुजन समाज पार्टी से बना, मैं आज भी सम्मान करता हूँ बहन कुमारी मायावती जी का, जी जी, कि जिन्होंने मुझे टिकट देकर 3 बार टिकट मिला था और चुनाव में जीता। जीतने के बाद मैं ये सोचा कि मुझे लाखों लोगों ने वोट किया था, 96,000 में वोट पाया था जी, और 96,000 वोट पाकर हर समाज वर्ग धर्म पार्टी की बंधनें वहाँ टूट गई थी। सब लोगों ने मुझे वोट किया था, लगभग हर पार्टी दल के लोगों ने वोट किया था। तो मैं कैसे चैनपुर को आगे बढ़ाऊँ, चैनपुर को कैसे सम्मान बढ़े, चैनपुर के लोगों का कैसे सम्मान बढ़े, उसके बारे में जब मंथन और चिंतन किया तो मुझे लगा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो जाति पार्टी की बातें नहीं करते हैं, पूरा बिहार की बातें करते हैं, बिहार में रहने वाले तमाम आवाम की बातें करते हैं, जो तमाम धर्म में जो भी महापुरुष पैदा हुए उनके पथ चिन्हों पर चलने की बातें करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा ही नेता की ज़रूरत थी। तो मैंने इनको चुना, मुझे बुलाए, मैं नेता के पास आया, नेता को मैंने बिलीव किया, विश्वास किया मैं नेता काम करेगा। सच में जो मैंने काम कराया नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहकर शायद कहीं और नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं कुछ आपने 5 साल आप मंत्री रहे हैं, 5 साल के अंदर आपने बहुत सारे काम अपने अपने इलाके में किए, कुछ ऐसा काम बच गया है जिसे आप जल्दी करना चाहेंगे, उसको लेकर क्या सर? देखिए मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ, मैंने पूरे बिहार में काम किए, पूरे बिहार में ऐतिहासिक काम मैंने, चूँकि जो डिपार्टमेंट मुझे मिला मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट 2005 के पहले डिपार्टमेंट का बजट जो था 3,53,00,000 था जी। तो 3,53,00,000 था, तो जानते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के संबंधित किसी भी
डिपार्टमेंट में काम करना है, कोई भी काम, छोटा बड़ा काम जिस डिपार्टमेंट के संबंधित है, तो बजट की जरूरत होती है। यहाँ बजट ही नहीं था, लेकिन नेता का धन्यवाद, नीतीश कुमार जी का, जनाब नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बजट को बढ़ाने का काम किया और बजट बढ़ा, काम हुआ। मैं बिहार में बताना चाहता हूँ, जब से जिम्मेवारी मिली मैंने पहला फोकस किया बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था दुरुस्त हो। ये देश के अंदर तेलंगाना के बाद दूसरा ये प्रदेश हमारा है कि आवासीय विद्यालय, जो आवासीय विद्यालय बनते हैं 55-60 करोड़ की लागत से बनते हैं जी, हर जिले में बनवा रहा हूँ। अच्छा, 2 जगह संचालित भी हो गया, वहाँ बच्चे और बच्चियाँ पढ़ाई निःशुल्क, हॉस्टल 50% बच्चे 50% बच्चियाँ रहेंगी और सारा कुछ निःशुल्क सरकार करेगा। हमारे नेता ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियाँ पढ़ नहीं पाते हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो नेता ने निर्णय लिया और डिसीजन किया कि ये कैबिनेट पास कराया कि हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनना होगा। और जानकर खुशी होगी आप सबको भी कि आज लगभग 22 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हो गए, 2 संचालित भी हैं, किशनगंज दरभंगा में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है और 37-38 जिला में मैं बहुत जल्द, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर मैं इसको पूरा कर दूंगा। संचालित भी 22-23 जगह तो संचालित भी मैं कर दूंगा, पढ़ाई हो जाए, शुरू हो जाएगी। ये नेता की हमारी सोच रहा और मैंने उसको पूरा किया। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के साथ साथ मैंने हॉस्टल की व्यवस्था की जी। अभी 53 हॉस्टल संचालित है, जो हर जिले के अंदर बालक के लिए, बालिकाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की हॉस्टल की व्यवस्था हमारी सरकार ने की, मैं नेता के निर्णय पर मैंने किया। साथ साथ में बताना चाहता हूँ, आपको जानकारी भी होगा कि पटना के हज भवन में कोचिंग कराता हूँ, जो हमारे बच्चे कामयाब होते हैं, IAS IPS बनते हैं, सिपाही दरोगा बनते हैं और यहाँ कोचिंग की जाती है, फ्री में की जाती है। जो कोचिंग कराने आते हैं पूरे देश से अच्छे अच्छे खोज कर मैं लाता हूँ, डिपार्टमेंट मेरा लाता है और बच्चे कोचिंग करें, कामयाब होते हैं, जो आप देखे होंगे, सुने भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। साथ साथ में मदरसा की हालात क्या थी आप देखते होंगे, आप पता करिएगा। जब से मैंने कमान संभाला, मदरसा के शुद्धिकरण के लिए मैंने पैसे देने काम किए। अभी कम 25 ज़्यादा मदरसा का 29 मदरसा में भी काम लगा हुआ बिहार के अंदर। और जहाँ जो ज़रूरत होती है उसको, जो आधुनिक में जो ज़रूरत है उनको, उस अरेंजमेंट को हम लोग डिपार्टमेंट करती है। और आप समझ ही रहे हैं कि आज के समय में अगर आप उस हिसाब से नहीं चलिएगा तो निश्चित तौर पर बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उनके लिए हॉस्टल हो या आवासीय विद्यालय में भी हम लोग हर व्यवस्था कर रहे हैं, या कंप्यूटर हो, लाइब्रेरी हो, ये हॉस्टल में व्यवस्था है, वहाँ भी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था जो है अच्छी हो रही है, हर रूम में AC वगैरह, वो बच्चे को पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सब सिस्टम मैंने लगाया नेता के, अपने जनाब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मैं बताना चाहता हूँ इसी के साथ साथ वेतन बढ़ा। जो टीचर हमारे थे, टीचर का वेतन क्या था अभी जानते हो, ज़माने में आज 70,000-80,000 वेतन हमारे मदरसा के टीचरों को है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके नेता को मैं धन्यवाद दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माइनॉरिटी के लोगों का, आपको याद होगा कि हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था कब्रिस्तान को लेकर। जी जी, ये सबसे बड़ा हम मुद्दा सबने रहा। डिसीजन लिया और नेता का मैं धन्यवाद दूंगा, जनाब नीतीश कुमार जी ने 9,000 से ऊपर कब्रिस्तान घेराबंदी कराई। ये सब हमने काम किया बिहार के अंदर। और आज के डेट में बिहार में पता करिएगा, जितना काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जनाब नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है, कहीं भी स्टेट में नहीं हुआ है अपने समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लिए। आज भी बजट हमारा बढ़ा हुआ है, पैसे हैं, उसको हम लोग बजट इसलिए बढ़वाए कि हमारा काम होगा, बच्चों हमारे मराठी समाज का, अल्पसंख्यक समाज का हो भी रहा है। रहा सवाल जिस जिला से मैं आता हूँ, जो मेरा पहचान बना, चैनपुर, वहाँ भी नेता को मैं धन्यवाद दूंगा। पहली ही कार्यकाल में, पहली 5 साल जो मेरा कार्यकाल रहा, मेडिकल कॉलेज दिया, डिग्री कॉलेज दिया, 300 से ऊपर मैंने मुझे रोड बनवाए, 72 जो है टावर बनाए, जहाँ धौरा में, धौरा प्रखंड है जहाँ जंगल है, वहाँ मैंने कम से कम 100 से ऊपर रोड बनवाया। वहाँ डिग्री कॉलेज दिया, स्टेडियम दिया, बड़े बड़े नहरें बने हैं, 185 करोड़ की नहर भी मैं स्वीकृत कराया, काम लगा हुआ। लाइनिंग का मैंने 50 करोड़ का चांद जगह है मैं काम करवाया। काम नेता के निर्देशन पर हमारे क्षेत्र में काम हुआ। जो मेरी सोच थी, जो सोच के मुताबिक मैं उनका दामन थामा था, उसमें कामयाब रहा। और नेता का आज 4थी बार मैंने शपथ लिया है। जी जी, ये मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैं ईमानदारी से काम करना जानता हूँ, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से सफर तय किया हूँ। हमने सारे हर तरह से लड़ाई लड़कर मैं पहुँचा हूँ। और छात्र राजनीति जो भी सफर तय करता है, बहुत सामने उबड़ खाबड़, बहुत तरह तूफान हवा सब चलती है, उसको लड़ते संघर्ष करते करते वहाँ पहुँचता है। कोई लोग गिर जाता है, कोई पहुँच जाता है।
तो उस तरह मैं संघर्ष से पहुंचा हूं, तो इसलिए मैं तो सही लड़ाइयाँ में लड़ा हूं। यही चुनाव आपको याद होगा जी 2025 का सब लोग कह रहे थे, बहुत लोग कहते हार जाएंगे। बहुत सारी एजेंसियां आई, बोली कि चुनाव जमा खान चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा, क्योंकि ऊपर वाले पर विश्वास था, माँ बाप की दुआ विश्वास, अपने मित्रों पर संघर्षों पर विश्वास, और आज मैं 9,000 चुनाव जीत के फिर आया। तो मैं जनता के चैनपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक, तमाम भाइयों बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जमा खान पर दोबारा विश्वास किया, बिलीव किया। और जहाँ तक कहते हैं लोग जाति धर्म की बातें, आप पता करिए मेरे यहाँ 9% 10% मुस्लिम है, महज 9% 10% मुस्लिम पोलिंग वोट 20,000 है वहाँ पे जी, और मैं 70-80,000 पाया, फिर 1 लाख पाया। तो वहाँ के हर लोग, हर समाज तबके के लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और पिछली 3 बार मैं जब चुनाव हारा हूँ, वो भी अब चुनाव पता है, कभी 2,000 से हारा, कभी 300-400 से हारा, 600 से ऐसे मैं चुनाव लड़ा और संघर्ष किया, तो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और मैं आज भी बता दूं आपको, पता करिएगा, पूरी अपनी लाइफ दिनचर्या मेरा जो है जनता का सेवा, मेरा कोई धंधा बिजनेस नहीं है। 4 घंटा सोता हूँ। इसलिए अक्सर मैं आपको देखता हूँ, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे देखता हूँ, लगातार आप हर क्षेत्र में, हर जाति धर्म के लोग के यहाँ जाते हैं और लोग आपको जनता का सेवक कहते हैं। तो वैसे में आप कैसा लगता है सर जब कोई अच्छा लगता है, जो जनता का सेवक हूँ भी, मैं जमीनी आदमी हूँ जी। मैं कभी अपने आप को मंत्री बन के किसी सामने पेश नहीं करना चाहता जी। मैं किसी के सामने अगर पेश करता हूँ तो उसका भाई, उसका सेवक, उसका दोस्त बन, क्योंकि ये सब कुर्सियाँ आती रहती है, मैं भी जानता हूँ। हम लोग छात्र राजनीति, बता दें, छात्र राजनीति सफर तय किया हूँ, राजनीति में ककहरा पढ़ा हूँ, कख में पढ़ा हूँ। तो हम लोग काम करना जानते हैं और काम पर विश्वास करते हैं। और कोई भी हो, मैं जाति पार्टी को, मैं सबको गले लगाता हूँ, चूँकि इंसानियत, मानवता मेरे रग में है। मेरा किताब कहता है भाईचारा, मोहब्बत, उस पर मैं लेकर चलता हूँ। एक चीज़ और सर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप इस बार जब आपने मंत्री पद की शपथ ली, तो आपके स्वागत में प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के हैं, उन्होंने गमछा लहराया। सर उस समय को क्या कहना चाहिए? मैं अपने नेता को धन्यवाद दूंगा, जनाब नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, ये कहकर ये जमा खान है और बहुत मजबूत है, कैमूर से आया है चुनाव जीत कर। और ये सच ये भी कहे कि पिछली बार जो चुनाव में जीत कर आया, मेरे सामने दरवाजे सब खुले हुए थे, मैं तो बीएसपी से लड़के आया जी, लेकिन एनडीए पे विश्वास किया और नेता नीतीश कुमार जी का विश्वास करके मैं सरकार बनवाने में पहल की और सरकार बनवाने का काम किया। मैं और कहीं जा सकता था, 3-4 कमी थी, हम सब लोगों ने पूरा किया और पूरा करके मैं सरकार बना थी। ये बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे नेता ने बताने का काम किया, जिससे वो खुश हुए, पीठ भी थपथपाए और वो भी बोले कि आप दिल्ली आओ, मिलो हमसे। तो निश्चित तौर पर मैं अपने नेता को धन्यवाद दूंगा। नेता ने मुझे काम के लिए या कोई भी मामला होता है, हमेशा अधिकारियों निर्देशित करते रहते हैं कि बिहार का पूरा वर्क, जो भी हमारे डिपार्टमेंट का वर्क हो, हमारे क्षेत्र का वर्क, रुकना नहीं चाहिए। लगभग जो मैं कहता हूँ, लगभग मेरा काम हो भी जाता है। बिल्कुल देखा जाए तो बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, उन्होंने जितना काम अल्पसंख्यक के लिए अब तक किया, इससे पहले किसी भी पार्टियां ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सोची नहीं थी। मगर उनके आने के बाद बहुत सारा काम हुआ और अब आप अल्पसंख्यक मंत्री है, तो क्या कहेंगे सर? क्या इस देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, मैं एक जाति पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेता ने जिस तरह से पूरे बिहार के लोगों को, हर समाज, तबके, धर्म के लोगों ने काम किया, देश में ऐसा कोई नेता नहीं जनाब नीतीश कुमार जी का जोड़, जो नेता परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, कोई वाद न करता हो, सिर्फ बिहारवाद करता हो और बिहार में रहने वाले किसी समाज, तबके, धर्म वर्ग के लोगों उनका वो ख्याल रखते हो, तो ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई है। हर नेता देश के अंदर होगा, बड़ा से बड़ा मैं देखा हूँ, छात्र राजनीति सफर तक ही बहुत लोगों के जाने का, मिलने का मौका मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर परिवार का झलक आ जाती है, परिवार का प्रेम झलक जाता है। लेकिन ऐसे नेता, जिस नेता ने पूरे बिहार को किसी जाति धर्म के कोई विरोध भी किया होगा इनका, अगर उनके पास आता है काम के लिए, तत्काल तुरंत काम कराने का निर्देशित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसा नेता मैं अपने समाज करना चाहता हूँ। जो नेता ने हमारे समाज को लेकर जो काम किया, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। आज विरोधी चिल्लाते हैं, आज सदन में चिल्लाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जहाँ डिपार्टमेंट में संभाल रहा हूँ, जिस डिपार्टमेंट को संभालते हुए हमको 5.5 साल तो पूरे हो गए, 6 साल में हम प्रवेश कर गए हैं, 4 बार शपथ में लिया। मैं देखा हूँ ज़्यादातर उनके ही लोग जी हमारे बिहार प्रदेश में हर जिले में जहाँ भी अतिक्रमण का मामला है, कहीं भी कोई भी मामला आता है, तो उनके ही लोग हैं जो हमारे समाज को नुकसान करने का काम करते हैं। जबकि इतिहास साक्षी है, गवाह है,
या उत्तर प्रदेश हो या बिहार प्रदेश हो, ये दोनों प्रदेश के इन लोगों को, विपक्ष के नेताओं को बढ़ाने का काम माइनॉरिटी समाज के किया, अल्पसंख्यक समाज ने किया है, वो नेता बनाने का काम किया है। आज हमारे लोगों को जो धोखा देने का लोग काम करता है, एक काम बता दे, लोग काम किया हो, कोई काम नहीं करते, जमीनी कोई काम नहीं करते, जड़ का कोई काम नहीं करते, बस जुमलाबाजी करते हैं, अपने जुबान से कुछ बोल देते हैं, हम लोग भावुक हो जाते हैं, हमारे समाज के साथ हो जाता है। लेकिन जड़ से काम करने वाला वो काम नीतीश कुमार जी करते हैं। वो नेता नीतीश कुमार जी वोट देता है नहीं देता है, कोई उनको लेना देना नहीं है, उनसे लेना देना सिर्फ वर्क से, काम से। जितने भी आप देखें दरगाह में सूफी संत हैं जी, सबको आप देख उठा कर निकाल देंगे, जो भी 10 रुपया दिया कोई होगा वो हमारे जनाब नीतीश कुमार जी देते हैं, जाते हैं, देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं। एक से दरगाह आप देख लीजिए जाकर। तो हमारे समाज के लोग बताएं न किए हों तो। और बिहार के अंदर जब तक नेता हमारे जनाब नीतीश कुमार जिंदा हैं, इस बिहार के अंदर भाईचारा बिगड़ना है, न सौहार्द बिगड़ना है, और माइनॉरिटी समाज को कहीं भी कोई एक रोआ भी बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है। ये भी सत्य है। 20 साल से बता दीजिए, 20 साल से नेता ने कमान को संभाला, कहीं बता दीजिए। आप याद होगा नालंदा में जो गड़बड़ हुआ था, नालंदा में जो लोगों ने तांडव किया था जी, आपने देखा होगा, जो लाइब्रेरी, जिस तरह से लाइब्रेरी को जला दिया गया था, 29 करोड़ रुपया देकर, मैं ही दिया, 29 करोड़ रुपया देकर हमारे जनाब नीतीश कुमार जी ने उससे भी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाने का काम किया, जो आप नालंदा में जाकर देख सकते हैं। ये तमाम काम है, एक काम थोड़े है नेता का। क्या इसी पटना में किए हैं, अंजुमन इस्लामिया टाइप का कहीं तो हो रहा है, अंजुमन इस्लामिया का देख लीजिए। तो कोई भी नेता को रोक नहीं पाता है, क्योंकि नेता काम करने वाले हैं, नेता सबको सम्मान करने वाले हैं। हमारे समाज के लोग कितना वोट देता है ये सब जानता है, इस बार कुछ दिया है लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जनाब नीतीश कुमार जी का हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर नेता सब कहता है, और यह भी सच है कि नेता ने हमारे समाज के लोग कोई भी हो, कुछ भी कहे, विरोध करे या जो भी कहे, लेकिन जो भी लोग जाता है वो सम्मान करते हैं, काम करते हैं, और जहाँ भी हमारे बुजुर्ग हैं लेटे हुए हैं उनका वो सम्मान करते हैं, खुद जाते हैं। जी बिल्कुल। अब एक लास्ट सवाल, अपने जो आपके विधानसभा के जो लोग हैं उनको यहाँ से आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि इस बार भी आपको उन्होंने, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे सब कुछ वही हैं, और निश्चित तौर पर मेरे पर उन्होंने विश्वास किया है। वो भी इस संघर्ष में, जो ये चुनाव का संघर्ष था, ये बहुत कांटे की संघर्ष कर लीजिए, और निश्चित तौर पर मेरे पर लोगों ने विश्वास करके मुझे सदन में भेजा है। वर्क मैंने काफ़ी किया, जो वर्क रह गया होगा उसमें पूरा करूँगा, लेकिन दिल की गहराइयों से उन लोगों का मुबारकबाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि लोगों ने मेरे को उम्मीद जताया। बहुत सारे साथी मुझे छोड़ कर चले गए, लेकिन वहाँ की जनता, गरीब जनता, सब ने मेरे पर विश्वास किया है। जाति धर्म सबसे उठ कर उन्होंने मेरे को विश्वास करके मुझे सदन में भेजा है। तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जमाखा जब तक जिंदा रहेगा, सांस चलती रहेगी, चैन विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक का सम्मान करता रहूँगा, विकास की लड़ाई लड़ता रहूँगा, ये मेरा वादा रहा है। और चूँकि हम लोग छात्र राजनीति, फिर मैं कह रहा हूँ, छात्र राजनीति का सफर तय किया हूँ, लड़ना जानता हूँ, काम कराना जानता हूँ, काम करना जानता हूँ, सम्मान भी करना जानता हूँ, इसलिए मैं करता रहा हूँ, करता रहूँगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे बात किया। तो कहीं ना कहीं आपने जमा साहब की बात को सुनी, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, और नीतीश कुमार के कैबिनेट में एक अल्पसंख्यक मंत्री है। पूरी कैबिनेट के अंदर देखा जाए तो ये चैनपुर सीट से जीत के आए थे इस बार, और उसके बाद इन्हें मंत्री पद की चौथी बार शपथ ली है। और कहीं ना कहीं आज के जो दिन है, उस दिन के अंदर लगातार ये दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच रहते हैं, अपने समाज के बीच रहते हैं, और सभी समाज के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी समाज के लोगों से प्यार करते हैं। यही वजह है कि इनकी ये जो वादे होते हैं, जो कहते हैं कि मेरी आखिरी सांस अपनी जनता के लिए है, और आखिरकार ये करते भी है। जैसा कि तस्वीर भी देखने को मिला, आए दिन तस्वीरों में देखने को मिलती है, लगातार हर क्षेत्र के अंदर हर जाति धर्म के लोगों से ये मिलते हैं, काम करते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जी ने भी इन पे एक बहुत बड़ा भरोसा जताया है, और इनको कैबिनेट के अंदर चौथी बार मंत्री पद पर शपथ दिलाई है। समस्तीपुर से कैसर खान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।